क्लास यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग कल सर्कल्स कर चुके हैं। तो सर्कल्स के आगे मैंने आपसे कहा था कि सर्कल के कंसेप्ट बताने के बाद मैंने आपको कहा था कि सर्कल के बाद बारी आती है पैराबोला की। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जैसे कोई 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व और नॉन होमोजीनियस कर्व जो मैंने आपको बताए थे। तो सबसे पहले बच्चों आपके सामने एक 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व है। ये मैं आपको एक बार दोबारा फिर से बता देता हूँ, जरा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ दोबारा। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व जो दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बना होता है। और ये 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व हर कंडीशंस पे सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है। अब कंडीशन कौन सी मैंने आपको बताई थी? मैंने सर्किल के लिए क्या कंडीशन बताई थी? मैंने आपको सर्किल के लिए कंडीशन बताई थी कि यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, वो भी 1 के बराबर, और आपका h 0 हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी इक्वेशन बन करके आएगी वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर और h वाला टर्म 0 हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हम लोग कल के लेक्चर में काफी देर तक समझ चुके हैं कि ये जनरेट कैसे हुई, 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व कैसे आया, होमोजीनियस कर्व कैसे आया। तो मैंने बताया था कि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्किल की होती है जिसमें सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और मैंने आपको एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, तो आई होप आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्किल और दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल। अब बच्चों हम लोग के पास और भी कंडीशंस थी जो मैंने आपको लिख करके बताई थी। अब मैं क्या करता हूँ, 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व को फिर से लिखता हूँ। दिस इज 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व, और मैंने बताया था 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व में अगर डेल्टा 0 हो जाता है, डेल्टा क्या होता है बच्चों? डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर ये एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैंने बताया था अगर h स्क्वायर इक्वल टू AB होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को, और h स्क्वायर लेस देन AB होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिप्स को, और h स्क्वायर ग्रेटर देन AB होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला को। तो आप बच्चों अब पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला, यानी ये 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व पैराबोला एक सर्टेन कंडीशन पे रिप्रेजेंट करता है जब उसका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और h स्क्वायर इक्वल टू AB हो। तो ऐसी कंडीशन पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पैराबोला। तो ये तो आपका कल का रिवीजन था। अब आप आगे हेडिंग डाल सकते हैं पैराबोला, और आप पैराबोला देखेंगे कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है। तो आप सभी बच्चे हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे आगे पैराबोला। पैराबोला से मैंने सबसे पहले आपको सर्किल के बारे में बताया था, और सर्किल के बारे में अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप सर्किल के बारे में एक देख लीजिए कैसे मैंने उसकी कंडीशन बनाई थी। ये मैंने अभी आपके सामने एक सर्किल बनाया। मैंने कहा था सर्किल का सेंटर मान लो x1 y1 है। मान लीजिए आपके पास कोई फिक्स पॉइंट x1 y1, फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता है। अब फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे तो कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, उस कांस्टेंट डिस्टेंस पे ये भी पॉइंट हो सकता है। तो मैंने उस पॉइंट का नाम दे दिया है h, a। तो कांस्टेंट डिस्टेंस पर ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो h, k हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर हम इनको सबको आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो पाथ बनेगा वो क्या होगा? सर्किल होगा। तो सर्किल की कंडीशन हमने जनरेट कैसे की थी? मैंने कहा था एक फिक्स पॉइंट की एक वेरिएबल पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है अगर वो एक कांस्टेंट के बराबर है तो आपका जो पाथ होगा h, k का, जिसको हम लोकस भी कहते हैं, लोकस का मतलब पाथ, वो पाथ क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल को। इसका मतलब बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अगर इस फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई है, a के बराबर हो गई। और अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपके पास सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। अब आपको क्या करना होता है, जो वेरिएबल है उसको h को x कर देते हैं, k को y कर देते हैं, तो आपके पास सर्किल की एक और इक्वेशन बन जाती है। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ऊपर वाले फॉर्म में भी हो सकती है जो मैंने पढ़ा है आपको फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और इस फॉर्म में भी सर्किल की इक्वेशन होती है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर ये इसी तरह से जनरेट होगी जो ऊपर वाली सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर आप इस तरह से सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे तो मैंने बताया था सर्किल का सेंटर इसमें क्या है, सर्किल का सेंटर है x1 y1 और सर्किल की रेडियस क्या है, a यूनिट। तो बच्चों आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा सर्किल वाला। अब हम लोग ऐसी ही कंडीशंस बनाते हैं पैराबोला की। ये कंडीशन मैंने अभी आपको किसके लिए बताई थी, सर्किल के लिए। तो आप सर्किल डाल लीजिए क्योंकि आपने सर्किल के लिए दोबारा पढ़ लिया है। अब आप पैराबोला के लिए कंडीशन बनाइए, और पैराबोला के लिए कंडीशंस बनाने के लिए आप उसकी प्रूविंग भी कर सकते हैं या बिना प्रूविंग के भी याद रख सकते हैं। तो अभी आप फ्रेशर हैं तो हम एक बार आपको प्रूविंग बता देते हैं। तो चलिए पैराबोला की प्रूविंग को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को समझते हैं कि आखिर पैराबोला का ऐसा शेप बना क्यों। सबसे पहले याद रखिए कि सर्किल में क्या कंडीशन थी कि एक वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट रहती है, ये सर्किल की कंडीशन थी। पैराबोला में क्या कंडीशन होती है कि एक वेरिएबल पॉइंट को आपको याद रखना होगा कि आप हमेशा h, k ही लिखेंगे, वो इस तरह से मूव करे कि उसकी एक लाइन और एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे। ध्यान दीजिएगा, मैंने पैराबोला के लिए आपको बताया कि पैराबोला किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। मैंने बताया ये वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि इसकी इस लाइन से डिस्टेंस और एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, हमेशा बराबर हो। तो ऐसे केस में इसका जो पाथ ट्रेस होगा पी पॉइंट का, उसे हम लोग कहते हैं पैराबोलिक पॉइंट, पैराबोलिक पाथ। तो जैसे सर्किल में फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल, कांस्टेंट डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल, उसी तरीके से जब ये वेरिएबल पॉइंट h, k मूव करता है तो उसके पाथ के लोकस को हम लोग कहते हैं पैराबोला। लेकिन ये बना कब, कि जब ये वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे, जब इसकी एक फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, ये फोकस है आपका a, 0, और ये आपकी फिक्स लाइन है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे कुछ नाम होते हैं जो आपके लिए बेहद अभी नए होंगे, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इन बातों को रिपीट करते हैं और पी पाथ का लोकस बना के दिखाते हैं। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी जो आपकी स्क्रीन पे बन रहा है। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे पैराबोला का फॉर्मेशन हो चुका है। हम इसको दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही साफ सुथरी तरीके से, आप दोबारा उसको समझिए। तो दिस इज द पाथ ऑफ पैराबोला, दिस इज पैराबोलिक फॉर्म। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये P जो है इस पाथ का फॉर्मेशन करता कब है। पहले तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि P जो है इस पाथ का फॉर्मेशन तभी करता है जब उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो होती है बराबर होती है। फिक्स पॉइंट को मैंने आपको क्या नाम बताया, फोकस, और फिक्स लाइन का क्या नाम बताया, डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस को मैंने F से रिप्रेजेंट किया है जिसके कोऑर्डिनेट a, 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स को अभी मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ हमने बताया कि उस फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि PF और PM का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे केस में ये जो पाथ बनता है इस पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ। और अगर आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखना चाहें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स यानी कि फिक्स लाइन, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू, कहां से पास कर रही है, माइनस a से, क्योंकि ये पॉइंट है -a, 0।
यानी कि आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x प्लस ए इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ, आप इसको आराम से समझ लीजिए। मैं आपको अभी ब्रेक लेकर के टाइम भी दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कभी भी कोई आपके पास सज्जन व्यक्ति आए तो पूछे सर्किल की क्या कंडीशन है, तो आप उसको बताइएगा कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्किल। ठीक, समझ में आया? उस वेरिएबल पॉइंट का पाथ यानी उसके लोकस को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल। जहां पे फिक्स पॉइंट बन जाता है सेंटर ऑफ सर्किल और कांस्टेंट डिस्टेंस बन जाती है रेडियस ऑफ सर्किल। और अब कोई आपसे सज्जन आकर पूछे पैराबोला का फॉर्मेशन कब होता है, तो आप उसको बताएंगे कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस आपस में बराबर हो, यानी कि पीएफ बराबर पीएम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो पी पॉइंट का पाथ होगा वो पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ, जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर ट्रेस किया हुआ। तो सभी बच्चों को मेरी बात दोबारा समझ में आ गई होगी। और जिस तरह से सर्किल में फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्किल कहते हैं, उसी तरीके से पैराबोला में फिक्स पॉइंट को फोकस ऑफ द सर्किल कहते हैं और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स ऑफ सर्किल कहते हैं। दिस इज द डिफाइनिंग डायग्राम ऑफ पैराबोला जो आपके सामने बनाया है। दिस इज द बेसिक डायग्राम। अब जितने भी डायग्राम बनेंगे वो इसी बेसिक नेचर को यूज करेंगे और अपने डायग्राम्स को बनाते चले जाएंगे। सबसे पहले जैसे आप सर्किल की इक्वेशन निकाल चुके हैं, तो सर्किल की इक्वेशन होती है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। उसी तरीके से आपको यहाँ पे पैराबोला की भी इक्वेशन बनानी है। तो पैराबोला की इक्वेशन आप सभी लोग बनाइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, पैराबोला कहते हैं। अब इस पैराबोला को आप ट्रेस कैसे करेंगे जरा आप देखिए। सबसे पहले आपने कंडीशन क्या बनाई कि वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हो गई पीएफ और वेरिएबल पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस हो गई पीएम। अगर आप पीएफ बराबर पीएम कर लें तो आपके पास यहां पर ऑटोमेटिक सर्किल, जैसे सर्किल में इक्वेशन जनरेट की थी वैसे यहां पर पैराबोला की इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो किसी बच्चे ने की अब तक? क्या पीएफ बराबर पीएम कोई कर सकता है? कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहले आप पीएफ डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो पीएफ डिस्टेंस क्या होगी? पीएफ डिस्टेंस होगी स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए मैं पीएफ डिस्टेंस लिखने जा रहा हूं। पीएफ डिस्टेंस क्या होगी? पीएफ डिस्टेंस होगी h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। पैराबोला की इक्वेशन जनरेट तभी होती है जब हमारा कोई वेरिएबल पॉइंट यानी कि पी एच कॉमा के वो इस तरह से मूव करे कि उसकी फिक्स पॉइंट जिसे हम फोकस कहते हैं और फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर इक्वल होती है तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप कैसे जनरेट करेंगे? सबसे पहले आपने पीएफ डिस्टेंस निकाली। तो पीएफ डिस्टेंस आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, आपको पीएम डिस्टेंस निकालनी है और पीएम डिस्टेंस के लिए मैं आपको ऑलरेडी मेथड बता चुका हूं कि पीएम डिस्टेंस आप किस तरह से निकालेंगे। इसका मेथड मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर एक लाइन होती है और एक पॉइंट होती है तो लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। यह आपका पॉइंट है x1 y1 और ये आपकी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था एक पॉइंट और लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑल्सो। तो ये डिस्टेंस होती है ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होना चाहिए
अब आपको हमेशा के लिए याद भी रखना होगा, अगर आपको नहीं पता है कि एक पॉइंट और लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, वो ये होती है, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब बच्चों ये आपको ये जो पीएम डिस्टेंस निकालनी है, तो पीएम डिस्टेंस तो यही है, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो मैं अगर उस बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं, तो आपका जो पॉइंट है वो h, k है, और जो आपकी लाइन है यहाँ पर, वो लाइन मैंने आपके सामने बना दी है, वो लाइन है आपकी x प्लस a इक्वल टू 0। अगर आप उसको पूरा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1x प्लस 0y प्लस a इक्वल टू 0, तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। अब आप ये डिस्टेंस आप हमको बता दीजिए, ये डिस्टेंस क्या होगी, l। तो आप l डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? l डिस्टेंस लिखेंगे आप ax1, a क्या होता है? x का कोफिशिएंट, यानी कि x का कोफिशिएंट है 1 है, यानी 1 इंटू h प्लस b होता है y का कोफिशिएंट, वो यहाँ पे 0 है, 0 इंटू k प्लस c की जगह यहाँ पर a है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या होता है? x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, b क्या होता है? y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यानी आपके पास जो लेंथ निकल करके आई है, वो लेंथ कितनी निकल के आई है? h प्लस a। ये लेंथ कितनी निकल के आई है? h प्लस। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पैराबोला का फॉर्मेशन तभी होता है जब आपका वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पीएफ और पीएम की क्या वैल्यू है। यदि आप यहाँ पर पीएफ और पीएम की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो पुट करते ही आपके पास आंसर निकल आएगा। तो चलिए पीएफ की वैल्यू और पीएम की वैल्यू को हम इक्वल करते हैं और आपके पास आंसर निकल आएगा। चलिए इक्वल करिए और मेरे को बताइए क्या आंसर आया। दिस इज h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, और पीएम आपके सामने लिखा हुआ है, पीएम इज मॉड ऑफ h प्लस a, दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आपने पीएफ बराबर पीएम कर दिया। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करने पर आ जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप मॉड प्लस साइन के साथ खोलें अथवा मॉड माइनस साइन के साथ खोलें, स्क्वायरिंग करते ही वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ha प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ha। अब ध्यान से देखिए, आपके टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल करते जाइए। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और आपके पास फाइनली आंसर निकल के आ गया। दिस बिकम्स k स्क्वायर इज इक्वल टू 2ha प्लस 2ha, दिस इज 4ha। अब आप अपना क्या करेंगे? h को x कर देंगे, k को y कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द पाथ ऑफ पैराबोला। जो आपने पाथ ट्रेस किया है, उस पाथ की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आपको इन फ्यूचर हमेशा पता होना चाहिए कि पैराबोला बनता कब है, जब एक फिक्स पॉइंट की एक वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ऐसे केस में आपके पास जो पाथ ट्रेस होकर के आएगा, उसे हम कहते हैं पैराबोला। तो आई थिंक पैराबोला सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपको 100% पता होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पे अब आप कुछ और बातों को भी समझेंगे। ये जो डिस्टेंस का रेशियो है, जैसे pf अपॉन pm, ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस का रेशियो होता है pf अपॉन pm, इस रेशियो को हम लोग नाम देते हैं e। क्या नाम देते हैं? e। e इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। e को हम लोग कहते हैं एसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब जो e होता है वो वेरी करता है। अगर किसी ने कह दिया E1 है, तो E1 होने के केस में PF बराबर PM हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। और किसी ने कह दिया E लेस देन 1 है, जैसे 1/2 1/3, तो आपके पास रिलेशन हो जाएगा PF इज इक्वल टू E टाइम्स PM। तो इसमें E जो होगा 1 से छोटा होगा, तो ऐसे केस में ये जो फॉर्मेशन करेगा ये एलिप्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक,
मतलब इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है, वो रेशियो जो है वो 1 से छोटा है, वो रेशियो जो है 1 से छोटा है। तो ऐसे केस में जो पाथ बनेगा उसके हम एलिप्स कहते हैं। और यदि ई 1 से बड़ा है, जैसे √3, √5, √6, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं हाइपरबोला। तो सबकी प्रूविंग का बेस यहीं से बन जाता है, पी एफ बाय पी एम इज इक्वल टू ई। इसी को हम यूज करते हैं और इसी को यूज करके हम एलिप्स की इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन और उसके आगे आने वाले जितने भी कर्व्स हैं उनकी इक्वेशन इसी बेस को यूज करके हम बनाते चले जाते हैं। बाय द वे, अभी हम लोग ने पैराबोला पढ़ा है, तो हम लोग पैराबोला के बारे में ही ज्यादा समझ रहे हैं अभी। अब हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं पैराबोला के लिए, जो आई थिंक आपको पता होनी चाहिए, और पता नहीं है तो आप उसको रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पैराबोला की वो कौन सी बातें हैं जो अब आपको उस स्टेज पे हमेशा के लिए पता होनी चाहिए, तो वो बातें हम आपके लिए बना रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। तो दिस इज द पैराबोला। तो ये पैराबोला आपके साथ में। तो पैराबोला में क्या होता है, उसका एक वेरिएबल पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं h, k। फोकस होता है, उस फोकस को कुछ बुक्स में एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी एक फिक्स लाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो मैंने बताया था डायरेक्ट्रिक्स कहां से पास होती है, पास होती है -a,0 से। ठीक, ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है a यूनिट्स, और ये होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जिसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा है। क्या पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी पॉलिनोमियल होती है उसका एक वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, -d/4। तो किसी भी पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -b/2a, -d/4। बाय द वे, ये तो एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो उसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0,0। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म की होती है y = ax² + bx + c, तो उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, वो होते हैं -b/2a, -d/4। ये आपने ऑलरेडी पता है, जहां पे जो d होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ओके, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट था, ये ना भी पता हो तो आप पहले पढ़ चुके हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ नई बातें आपके सामने आ रही हैं, वो नई बातें आपको याद रखनी होंगी। अब जो कॉर्ड फोकस से पास करे उसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। दिस इज द फोकल कॉर्ड। जो कॉर्ड फोकस से पास करे उसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। लेकिन जो कॉर्ड फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो, जैसे इस पैराबोला की एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। तो दिस इज, तो जो कॉर्ड फोकस से पास करे उसे हम लोग कहते हैं फोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड। और जो फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। ठीक है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a। क्या होती है? लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि लेटस रेक्टम की जो लंबाई होती है वो 4a होती है। तो ये अगेन मैंने आपके सामने पैराबोला दोबारा बना दिया। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ पैराबोला। इसको आप बनाने की आदत डाल लीजिए, आपको कई बार बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सिमेट्री के साथ बनाइएगा। दिस इज द पैराबोला। तो आप अपनी कॉपी में अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, और ये 4a क्यों हुई आप निकाल भी सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
ऑफ एनी पैराबोला इज 4a। ये बात आपको याद रखनी है। लेटेस्ट रेक्टम किसे कहते हैं? जो फोकस से पास करे एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी जो लेटेस्ट रेक्टम है, इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि सर इसकी इक्वेशन जो है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और लेटेस्ट रेक्टम की जो लाइन है उसकी इक्वेशन होगी y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू a होगी। ठीक है ना? अगर x इक्वल टू a को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अगर आप साथ सॉल्व करेंगे तो लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। वो पॉइंट होंगे a, 2a और a, -2a। तो आई थिंक आप ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू a और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे a, 2a, a, -2a। तो इसको हम l कहते हैं और इसको हम l डैश भी कहते हैं। दिस इज लेंथ ऑफ l डैश। अगर आप निकालना चाहें तो आप इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ जाएगी, जिसको आप कहते हैं कि वो लेंथ क्या है? 4a। तो आई थिंक ये लेंथ आप सभी बच्चों को पता होगी। दिस लेंथ इज 4a। ओके, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां तक की सभी बातें आपको क्लियर होंगी। इसमें वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या है? 0,0 है। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। और अगर आप इक्वेशन आप लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो एक्सिस क्या है आपकी? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। क्या होती है? y इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स आपके सामने, डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0। ये आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला। दिस इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला। ये आपको पता होना चाहिए 24 घंटे, क्योंकि अगर ये बेस आपको पता होगा तो आप कितने ही चाहे क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बिना किसी घबराहट के। तो जैसे मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं आपकी स्क्रीन पे। जैसे आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अगर हम इस पैराबोला की बात करें तो मेरे लिए इसको सब कुछ निकालना है। इसमें क्या क्या निकालना है आपको? फोकाई निकालनी है इसकी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है इस पैराबोला की। अगर आप समझ चुके हैं तो आप इसमें सब कुछ बता सकते हैं। इसके फोकस क्या होंगे? फोकस का प्लूरल होता है फोकाई। जब एक से ज्यादा फोकस होते हैं तो उसको फोकाई भी कहते हैं, लेकिन पैराबोला में एक ही फोकस होता है तो आप इसको फोकस ही कहेंगे। इलिप्स और हाइपरबोला में 2 फोकस होते हैं, इसलिए वहां पे आप फोकाई कहते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो बेहद आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है, यानी a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। इसका मतलब आप फोकस निकाल सकते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए थे a, 0। तो फोकस में ये हो जाएगा a, 0, दैट मींस 2, 0। डायरेक्ट्रिक्स मैंने जस्ट आपको अभी पीछे बताई है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x प्लस a इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी हमने आपको बताई है, वो होती है 4a। a आपका 2 है तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी 4 यूनिट्स। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पैराबोला के लिए हम सब कुछ निकाल सकते हैं, चाहे पैराबोला की इक्वेशन कुछ भी क्यों ना हो। अब हम लोग जो इसके और भी वर्जन एग्जिस्ट करते हैं वो भी हम लोग एक बार में देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग के पास रफ एंड टफ कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग समझ लेंगे। तो ये आपके सामने अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना रखी है। अभी आपने देखा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेकिन अगर आपके सामने कोई लिख दे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। दिस इज द पैराबोला ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब आप क्या कहेंगे कि इसकी फोकस यहां पर होगी, फोकस होगी -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहां पर कहीं आगे होगी, ठीक,
तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, a कॉमा 0 से पास करेंगे तो ये हो जाएगी x इक्वल टू a या x माइनस a इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसकी लेटेस्ट रेक्टम भी आप समझ सकते हैं, फोकल कॉर्ड भी आप समझते हैं। जो फोकस से पास करे इसको फोकल कॉर्ड कहेंगे, जो फोकस से पास करे एक्सेस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर उसको हम लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 4a। मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स ज्यादातर क्लियर हो गए होंगे। और इसके एंड पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax को सॉल्व करेंगे इस लाइन के साथ। इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपके पास ये पॉइंट्स के यानी लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, -a, 2a, -a, -2a। तो ये अगर आप निकालना चाहें तो ये आप निकाल सकते हैं। दिस इज द वर्टेक्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको एक बेसिक पैटर्न समझ में आ गया है तो बाकी पैटर्न आपके लिए बेहद आसान है। आप डायग्राम बनाकर ही तुरंत समझ सकते हैं कि कौन सा पैराबोला किस तरह से नजर आएगा। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम्स ऑफ पैराबोला, ये आपको पता होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास यही पैराबोला हमेशा नजर आए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन। ये पैराबोला अपनी जगह ओरिजिन से बदल भी सकते हैं। जब ये पैराबोला अपनी जगह ओरिजिन से बदल लेंगे तो इनके क्वेश्चंस फिर हम किस तरह से करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। यानी कि हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ दूसरे पैराबोला की जिसको हम कह सकते हैं शिफ्टेड पैराबोला। जैसे y स्क्वायर -8y -x प्लस 19 इक्वल टू 0। देखिए क्या लिखा है, y स्क्वायर -8y -x प्लस 19 इक्वल टू 0। दिस इज द शिफ्टेड पैराबोला। क्योंकि अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू 8x होता तो आप कहते हैं ये नॉर्मल पैराबोला है, इसका हम सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल पैराबोला नहीं है, ये शिफ्टेड है। मतलब शिफ्टेड का मतलब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, ये चेंज होकर के कहीं भी घूम गया है। अगर मेरे इसके लिए सब सारी बातें पता करनी हो तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, इसको किसी का फॉर्म बनाना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, कोई फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहां पर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर का काम कर रहा है, लेकिन 2ab की जगह क्या दिया है, 2ab की जगह आपको दिया है 2ab की जगह आपको दिया है 8y। ध्यान दीजिए, 2a तो आपका y स्क्वायर हो गया, 2ab की जगह आपका क्या दिया है 8y दिया, यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। यानी अगर आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 4 स्क्वायर को ऐड करिए और 4 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। और अगर कम समझ में आए तो आप अगले आने वाले स्टेप्स को समझिए। आप लिखिए वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -8y, ठीक, और दिस इज -x प्लस 19 और माइनस का 4 स्क्वायर जो है उसको यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का 4 स्क्वायर, दैट इज -16। तो आई थिंक आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर वाकई में बन गया है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, 4 के स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि -2ab का टर्म होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x 19 माइनस 16 का प्लस 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक फॉर्म बनकर के आया है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3। तो उसको आप किससे कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप y माइनस 4 को मान लीजिए कैपिटल y, x माइनस 3 को आप मान लीजिए कैपिटल x, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर y माइनस 4 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन सर हम इसके बारे में तो जानते ही हैं, ठीक है। तो हमने कहा कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल x के लिए आप सॉल्व कर लो और फिर उसको स्मॉल xy में कन्वर्ट कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी y स्क्वायर इक्वल टू 8x के लिए सॉल्व किया था ना, वैसे ही y स्क्वायर इक्वल टू x के लिए भी सॉल्व करो। तो सबसे पहले आप इसको किससे कंपेयर करेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे
तो यहाँ पर 4a की जगह क्या है 1 है, 4a की जगह क्या है 1 है, तो 4a की जगह आप 1 लिखिए। दैट मीन्स a की जगह क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब आप y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए तो जानते हैं ना, वैसा काम करिए। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है a, 0 क्या होता है a, 0 a क्या है 1/4, 0। लेकिन बच्चों ये हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये किसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ये कैपिटल X और कैपिटल Y के लिखे हैं। ये किसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए ही लिखे हैं, इसके लिए, ठीक है ना। तो हम लोग को कैपिटल X कैपिटल Y के कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, हम लोग को स्मॉल xy के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि सर फोकस में जो कैपिटल X है वो 1/4 है और कैपिटल Y जो है वो 0 है। तो कैपिटल X क्या है x माइनस 3, उसको 1/4 कर दो। कैपिटल Y क्या है y माइनस 4, वो 0 है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 1/4, यानी कि 4 3 या 12 प्लस 1 13/4, और y कितना आ जाएगा 4। यानी आपका जो रियलिटी में फोकस हुआ वो ये है 13/4, 4। This is the original focus of this shifted parabola. बोलो समझ में आए। और अगर हम इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देखें तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। लेकिन आपका ये कैपिटल X 0 है और कैपिटल Y 0 है, तो कैपिटल X को भी आप 0 कर दीजिए, दिस इज 0, और कैपिटल Y को भी 0 कर दीजिए, कैपिटल Y इज y माइनस, तो आपका ओरिजिनल वर्टेक्स आ जाएगा। ओरिजिनल वर्टेक्स मतलब 3, दिस इज द ओरिजिनल वर्टेक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर पैराबोला शिफ्ट भी हो जाए तो उस केस में भी आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी वो तो अनचेंज रहेगी, क्योंकि लेंथ में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेंथ कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता, लेंथ तो एक डिस्टेंस होती है। तो आप यहां स्टार बना के लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम remains unchanged, remains unchanged, unchanged. This is equal to latest rectum क्या होती है 4a। a क्या है आपका, ध्यान से देखिए, a आपका 1 बाय, ध्यान देखिए a आपका क्या है 1/4, तो ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई 1 यूनिट। ठीक, अगर आप इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखना चाहें तो इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, ये इसके पीछे होती है यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस ए क्या है आपका, ये कहां से पास कर रहा है -1/4, 0 से पास कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0। लेकिन x तो कैपिटल X है, उसको स्मॉल x से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो x को लिख दो x माइनस 3 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यानी शिफ्टेड पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन निकाल ली, लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल लिया, वर्टेक्स भी निकाल लिया, फोकस भी निकाल लिया। अब कुछ बचा, अब बचा एक्सिस ऑफ इलिप्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, पैराबोला की एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस। अगर हम उसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या होगी एक्सिस की इक्वेशन, एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0, दैट मींस y क्या है y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ शिफ्टेड पैराबोला y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूं और आप देख लीजिए कि मैंने किस तरह से पैराबोला को एक स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट किया, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकाले। तो बच्चों मैं आपको दूसरे पैराबोलास के बारे में बताता हूं। देखिएगा दूसरे पैराबोलास, 4 तरह के पैराबोला होते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4x,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो अब मैं बना रहा हूं, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay. दिस इज द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. दिस इज द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. तो इसका फोकस कहां पर होगा? इसका फोकस यहां पर होगा. दिस इज 0, -0, a. तो इसका फोकस हम लोग लिख रहे हैं 0, a. डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी? कहीं नीचे से पास कर रही होगी. दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, कहां से पास कर रही होगी? 0, -a से. तो अगर आप यहां पे ध्यान दें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू -a और y प्लस a इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है. ठीक. अब आप इसमें फोकल कॉर्ड और लेटस रेक्टम को भी बना सकते हैं. इस कॉर्ड को हम लोग कहते हैं फोकल कॉर्ड, जो फोकस से पास करे. लेकिन जो फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम. तो ये आपकी फोकल कॉर्ड है और ये आपकी है लेटस रेक्टम. इसको हम लोग कहेंगे लेटस रेक्टम. ठीक. तो जो लेटस रेक्टम की लेंथ होगी वो रिमेन्स अनचेंज्ड. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a. लेटस रेक्टम की लेंथ अभी भी 4a ही होती है. अब इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. ठीक है. इस पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. इसकी एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये y एक्सिस के अलोंग बनाए, तो आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख सकते हैं. y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस. वर्टेक्स आपको क्लियर कट नजर आ रहा है 0, 0. दिस इज वर्टेक्स. पैराबोला का वर्टेक्स आपको क्लियर है 0, 0. तो यहां तक आप सभी लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी. अगर आपके पास कोई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay बना दे तो वो भी आप बना सकते हैं. अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay आ जाए तो वो भी आप बना सकते हैं. वो बस ऐसे बलट जाएगा. दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay. इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. ये आपका वर्टेक्स है. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0. ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस. ये आपका फोकस होगा. फोकस क्या है? ये 0, माइनस है. यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स यहां से पास करेगी ठीक इतने ही ऊपर 0, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि y इज इक्वल टू a या y माइनस a इक्वल टू 0. अगेन जो कॉर्ड फोकस से पास करे उसको आप फोकल कॉर्ड कहेंगे. लेकिन जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास करे, उसे आप लेटस रेक्टम कहेंगे. तो दिस इज फोकल कॉर्ड और दिस इज लेटस रेक्टम. तो लेटस रेक्टम की लेंथ हो गई 4a. क्या लेंथ है? 4a. वो हमेशा यही रहती है. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मैंने आपको लिखी दी है. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y माइनस a इक्वल टू 0. वर्टेक्स आपको क्लियर है? यानी आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कर्व, अब आप समझ चुके होंगे कि कर्व का फॉर्मेशन बहुत ही बेहद आसान है और एक ही एक्सिस पे आप उसको बना सकते हैं, है ना. अगर आप एक बार में रिवीजन करना चाहे तो आप ऐसे समझ लीजिए. अगर ऐसे बन गया तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ऐसे बन गया तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax.
इस तरह से बन गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इस तरह से बन गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, है कि नहीं? कितनी बढ़िया ज्योमेट्री बन गई। तो ये आपको याद रखना होगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, दिस बिकम्स y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है, और दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इस तरह से आप इसको एक ही जगह पर बना करके काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप करिएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3। आपको इस पैराबोला की निकालनी है सारी चीजें, यानी इस पैराबोला की आप निकालेंगे वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, लेटस रेक्टम। तो सारी चीजें निकाल करके बताइए और हमको बताइए आपका आंसर अगर मैच करता हो। मैं आंसर आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूं। पहले आप निकाल लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पर 2ab का टर्म में 2x लिखा हुआ है, तो आप एक काम करिए, इसमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इसमें 1 को +1 कर दो और -1 कर दो। तो क्लियर कट यहाँ से समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक को ये हो गया x -1 का होल स्क्वायर और 3 - 1 हो गया 2। दैट मीन्स अगर हम इसको और फुलिश फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y -2। तो ये फॉर्म बन करके आ गया। अब आप क्या करिए कि जो x -1 है उसको मान लीजिए कैपिटल X, और जो y -2 है उसको मान लीजिए कैपिटल Y। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के बारे में तो सारा जानते हैं, तो आप इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो 4a की जगह 1 है, दैट मीन्स a आपका आ जाएगा 1/4। और लेटेस्ट रेक्टम पे तुरंत नंबर मिल जाते हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो आप निकाल लीजिए 4a। a आपका 1/4 है, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई 4 यूनिट्स, 1 यूनिट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के लिए अपने मन में एक बार बना के सोच लीजिए, तो सारी बातें आपको क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। ये होता है, तो ये आपका हो गया फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये पास कर ले डायरेक्ट्रिक्स, किससे पास करेगी 0, -a से। तो डायरेक्ट्रिक्स की, फोकस की सारी बातें आपको क्लियर है। फोकस होता है 0, a आपका 1/4 है, लेकिन ये कैपिटल X कैपिटल Y है, तो आप क्या करिए कैपिटल X को 0 करिए, दैट मीन्स x -1 को 0 करिए, तो यहां से आपका x1 आ जाएगा। फिर जो कैपिटल Y है उसकी जगह 1/4 है, तो आप क्या करिए कैपिटल Y को 1/4 प्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y -2 इज इक्वल टू 1/4। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 + 1/4। 4 2 8, 8 + 1 9/4। ये आपके आ गए फोकस के कोऑर्डिनेट। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 1, 9/4। दिस इज द ओरिजिनल फोकस के कोऑर्डिनेट 1, 9/4। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको दिख रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इक्वेशन होगी y इक्वल टू -a या y + a इक्वल टू 0, यही होगी। तो आप लिखिए y + a इज इक्वल टू 0, और y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए y -2 + 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 2 जा 8, -8 + 1, 4 2 जा 8 -8 + 1, यानी कि
-7/4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यानी ये सारी बातें आप तो निकाल ही चुके हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना चाहें तो ये y एक्सिस के अलोंग बना है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो उसको हमने x इक्वल टू 0 कर दिया, तो यानी कि x आपका है क्या, वो है x माइनस 1, यानी x माइनस 1 को 0 कर दिया, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। यानी सारी बातें आप निकाल सकते हैं जो आप चाहें। अब आप अपना आंसर टैली कर लीजिए, ये आपका आंसर आ रहा है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन बहुत ही आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको पैराबोला आया भी है कि नहीं आया। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अचानक स्विंग कर रहा हूं अचानक क्वेश्चन एक। अब आपके पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स, वर्टेक्स है आपका 2, -3 एंड फोकस है आपका 0,5। तो राधिका ये क्वेश्चन अब तुमको करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और फोकस है 0,5। तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दी है। अगर आप एक बेसिक पैराबोला बना लें और बेसिक पैराबोला बना करके अपने मन में सोचें कि यहाँ पर फोकस होती है, यहाँ पे फोकस 0,5 है, वर्टेक्स यहाँ पर होता है, यहाँ पे वर्टेक्स 2, -3 दिया है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होती है, यहाँ से पास होती है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से पास होती है। अब आपको किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, एक फिक्स पॉइंट की और डायरेक्ट्रिक्स की, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन की। तब आप कहते हैं कि एक वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तभी आपका पैराबोला जनरेट हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास फोकस पता है लेकिन डायरेक्ट्रिक्स तो पता नहीं है, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तभी आप पीएफ बराबर पीएम कर पाएंगे। अदरवाइज पीएफ बराबर पीएम तो आप कर ही नहीं सकते हैं जब तक आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ना निकाल पाए। अब आपने जितने भी बेसिक डायग्राम देखे हैं उन बेसिक डायग्राम में आपने ये पाया कि वर्टेक्स से जितनी दूरी पर फोकस होता है और वर्टेक्स से उतनी दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स होती है। इसका मतलब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है, किसका, इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट को आप कुछ लेट कर लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है P या Q मान लीजिए, इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक, जहां से डायरेक्ट्रिक्स पास कर, क्योंकि आपने देखा था कि जो वर्टेक्स होता है वो Q और F का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। भाई आप जितने भी केसेस देखे आपने समझ लो, आप यहाँ पर क्या लिखते थे, फोकस की जगह a,0 और Q की जगह लिखते थे -a,0। तो दोनों का अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट निकालने पे वर्टेक्स ही तो आएगा 0,0। तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि जहां से डायरेक्ट्रिक्स पास करती है वो पॉइंट जो होता है उसको मैंने यहाँ पर x1 y1 लेट कर लिया, उसको निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 लिखा मैंने, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 लिखा। यहां से आपका x1 आ जाएगा, कितना आया 4। फिर दूसरा लिखिए y1 प्लस y2, y2 की जगह क्या है 5 है, y2 की जगह क्या है 5 है, बाई 2 इज इक्वल टू -3। ध्यान से देखिए y1 प्लस y2, y2 कितना है 5, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, यानी y1 प्लस 5 कितना हुआ -6 हुआ, यानी y1 कितना हुआ -11 हुआ। तो यानी आपके पास वो पॉइंट आ गया जहां से डायरेक्ट्रिक्स पास कर रही है। क्या पॉइंट निकल के आया है 4, -11। आप लोग चेक कर लीजिए, वो पॉइंट है 4, -11।
अब आप क्या करिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी होती है, और मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो आप पहले एक्सिस का स्लोप निकाल लीजिए। एक्सिस का स्लोप क्या है, मान लीजिए m1 है, और इसका स्लोप आप m2 मान लीजिए, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसका स्लोप कैसे लिखेंगे, एक्सिस का स्लोप, दो पॉइंट्स पता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये स्लोप आ गया 8 अपॉन -2, दैट इज -4। ये स्लोप आ गया। अगर ये एक्सिस का स्लोप -4 है तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, अब आप अपना काम कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास एक पॉइंट है और स्लोप है। पॉइंट क्या है, 4, -11, और स्लोप है आपका 1/4। तो क्या इक्वेशन आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x। ध्यान से देखिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल करके आ गई, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी, x माइनस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए। अब बच्चों आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी पता है और फोकस भी पता है, तो आप डिफाइनिंग रिलेशनशिप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाए। डिफाइनिंग रिलेशनशिप कैसे लगाते हैं, यहाँ पे एक बार लगा के चेक कर लीजिए कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट h, k इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट जिसको आप फोकस कहते हैं और फिक्स लाइन जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जो डिस्टेंसेस हैं ये डिस्टेंसेस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आप क्या निकाल लेंगे, P पॉइंट का लोकस। अब आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जानते हैं, क्या है ये, x माइनस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। फोकस भी आप जानते हैं, फोकस ले 0,5, वो क्वेश्चन में पहले ही से गिवन है। अब आप डिफाइनिंग रिलेशनशिप लगा लीजिए, यानी अब आप क्या कर लीजिए, PF बराबर PM करिए, PF बराबर PM, क्योंकि पैराबोला का यही कंडीशन होता है कि वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जैसे ही आप बराबर करेंगे तो करिए हमारे साथ, कैसे करेंगे, दिस इज PF, ये हो गया h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM। PM क्या है, एक पॉइंट से एक लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, वो मैंने आपको सिखाया था किस तरह से लिखते हैं, a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। ठीक, देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो ये आएगा h स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 4k माइनस 48 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है, नीचे है 16 और 1 17, रूट 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 आएगा। अब आपको करना क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई आप करें या ना करें, ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही इक्वेशन होगी इस पैराबोला की, जिसका फोकस 0,5 है और डायरेक्ट्रिक्स x माइनस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ढंग से तो आपके पास आंसर निकल आएगा, वो आंसर मैं आपको लिख देता हूं। आंसर आएगा 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 96x माइनस 554 माइनस 554 y माइनस 1879 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर निकल करके आएगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिफाइनिंग रिलेशनशिप पैराबोला की यूज की, और एक अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन जिसकी डायरेक्ट्रिक्स ना भी पता हो, उसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल करके डिफाइनिंग रिलेशनशिप लगा करके पैराबोला की इक्वेशन जनरेट कर दी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो आपको एकदम पेशेंस रख करके देखना पड़ेगा, अगर आपको भविष्य में थोड़े से ढंग के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे
तो आपको ये क्वेश्चन पेशेंस रखते हुए करना पड़ेगा। एन इक्विलेटरल triangle. This is the question of JEE Mains also. This is an equilateral triangle is inscribed in parabola. In parabola, y square is equal to 4ax, whose vertex is at the वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जिसका वर्टेक्स जो है वो पैराबोला का ही वर्टेक्स है। इसका हिंदी में मतलब हुआ इसका जो वर्टेक्स है वो पैराबोला का ही वर्टेक्स है। whose vertex is at the vertex of parabola. Find the length of side. Find the length of side. जरा देखिए ध्यान से किस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है ताकि मैं एक बेसिक पैराबोला को पहले बना पाऊं, और यहाँ चांस की बात है आपके पास बेसिक पैराबोला ही गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है। इंस्क्राइब का मतलब इस पैराबोला के अंदर ही आपको बनाना है, जिसका एक वर्टेक्स ट्रायंगल का वो ओवरलैप करता है पैराबोला के वर्टेक्स के साथ। तो ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप जाहिर सी बात है ये पूरा एंगल 60 होगा, इसका मतलब ये 30, ये 30, ऐसे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्टर का भी काम करता है, मीडियन का भी काम करता है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों आपको करना क्या है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसकी साइड की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालना आपके लिए तो बेहद आसान काम है। कैसे लेंथ निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसकी हर साइड लेंथ इक्वल होगी तो आप इसको L मान लीजिए। ये सारी साइड लेंथ इक्वल है तो आप इसको L मान लीजिए। तो L मानने में आपको कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर ये लेंथ L है तो नीचे वाली लेंथ कितनी होगी, नीचे वाली लेंथ यानी AM जो होगी, AM वो होगी L cos थीटा। थीटा मतलब 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। और जो BM लेंथ होगी वो होगी L sin थीटा यानी L sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी L/2। इसका मतलब आप B तक पहुंच गए हैं। आप ध्यान दीजिए, आप B के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्योंकि B तक पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस में AM चलना पड़ेगा। AM कितना है आपका, अभी आपने निकाला √3L/2, और फिर BM चलना पड़ेगा, वो कितना है आपका L/2। और ये जो B पॉइंट है बच्चों, ये B पॉइंट किस पे लाई करता है, B पॉइंट लाई करता है पैराबोला पे। किस पैराबोला पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये B पॉइंट जो है वो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, यानी आप y की जगह डाल दीजिए L/2, 4ax, x की जगह डाल दीजिए √3L/2। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करते ही आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी। L की वैल्यू आ रही है 8a√3। अब आप खुद देख लीजिए, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आपको कैसा लगा, कि बहुत टफ लगा कि आप कर सकते थे।